अशोच्यानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तात्पर्य ये है, नारायण ने कुरुक्षेत्र में एक नर से कहा था कि हे पार्थ, जो बुद्धिमान जीव है ना तो वो बीते हुए कल की चिंता करता है ना आने वाले भविष्य की, वो बस वर्तमान में रहता है। ठीक है, क्योंकि आप चिंता करके ना तो पास्ट बदल पाओगे ना फ्यूचर। यही शब्द, यही पंक्ति मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि साल 2026 के 6 महीने जैसे भी निकले हैं, निकल रहे हैं, आपको फोकस आने वाले 6 महीनों पे करना है। आपको फोकस बीते 6 महीनों के आधार पे जो डेटा बन रहा है, जो एक्यूमुलेशन बन रहा है, जो रिजल्ट बन रहा है, अब कैसे आने वाले 6 महीने में उसको लगाएं, मेहनत पे करना है, आज पे करना है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज का प्रकरण है मकर राशि के आने वाले 6 महीने कैसे जाने वाले हैं, बेस्ड ऑन द ग्रहों के गोचर। जो इवेंट्स क्रिएट होने वाले हैं, जो आपकी मेहनत होने वाली है, उसमें ग्रहों का कितना साथ मिलने वाला है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत हम करेंगे जुलाई के महीने के पहले हफ्ते से ही, जहाँ पे 5 जुलाई को शुक्र सिंह राशि जाएगा और 7 जुलाई को बुध मिथुन राशि जाएगा। अब आपके लिए सिंह राशि कहाँ पड़ती है? आपके अष्टम भाव में। मिथुन राशि कहाँ पड़ती है? आपके 6th हाउस में। यानी पहले ही हफ्ते में 6ठे और 8वें घर में क्रमशः यहाँ पर गोचर होता दिख रहा है। शुक्र जब सिंह में आएगा, शुक्र आपके लिए कर्मेश है और यही शुक्र आपके लिए पंचमेश भी है। पंचमेश का 8th हाउस आना जनरली संतान, शिक्षा और प्रेम के लिए बड़ा शुभ नहीं होता है। जो लोग रिलेशनशिप में चल रहे हैं उनको अपने प्रेम जीवन को लेकर थोड़ा सा 1 महीने के लिए संभालना चाहिए। संतान का जन्म अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल इत्यादि के योग, सडन चेंजेस के योग यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि शुक्र वहाँ पर सिंह राशि भी जाएगा और केतु के साथ भी जाएगा। इसलिए ये घटनाएं सोचने के लिए और थोड़ा सा हमें रुकना चाहिए। ठीक है, तो केतु शुक्र व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, शुक्र हमारा वो जल तत्व है, वो नमी है जिससे वो वस्तुओं को पकड़ता है, बांधता है। यानी मोह के बीच में अगर कोई धागा है तो वो शुक्र है, जिसको भोग विलास, सुख, समृद्धि सब कुछ चाहिए। ठीक है, ये शुक्र जब केतु के पास पहुंचेगा तो केतु है ड्रायर। वो जल को, यानी उस जो नम्यता है, जो वस्तुओं को पकड़ रही है, मोह के बंधन को पकड़ रही है, उसे वो खत्म कर देता है। इसलिए फिर संबंध बिखरने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, प्रोफेशनल हो, नेटवर्क वाले हों। मन भटक सा जाता है, सुख समृद्धि में मन लगता नहीं है, ऐसा केतु करता है। ये स्थिति है जुलाई के महीने की। पहले ही हफ्ते में शुक्र केतु की युति बन जाएगी। संतान, शिक्षा, प्रेम का स्वामी और साथ में आपके कर्म वाले भाव का स्वामी केतु के साथ है, तो इन सब जगहों पर मन का भटकाव, मन नहीं लगना, ऐसी स्थितियां बनते हुए दिख रही हैं। ठीक है, 1st हाउस का लॉर्ड आपका सैटर्न होता है, वो कहीं नहीं जा रहा है अगले 6 महीनों में, बस वक्री हो जाएगा 27 जुलाई से। 27 जुलाई से वक्री होकर आपके 3rd हाउस में है। देखिए, 3rd हाउस में शनि बुरा नहीं है। ठीक है, 3rd हाउस से बैठ के जी वक्री होके जब आपके 5th हाउस को देखेगा तो आपके स्टमक को लेके या स्टमक संबंधित रोगों को लेकर थोड़ा सा केयरफुल आपको होना चाहिए। ठीक है, सैटर्न का इम्पैक्ट आपके 9th हाउस पे है, ट्रैवल पे है, भाग्य पे है। भाग्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़े या नहीं पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शनि कर्म का देवता है, भाग्य से कुछ देता नहीं है, कर्म करना पड़ेगा। मकर राशि मंगल की उच्च राशि है और शनि की राशि है, कर्म प्रधान राशि है, एंगर टेम्परामेंट वाली राशि है। तो आपको निश्चिंत होकर के यहाँ पर मेहनत ही करनी चाहिए। उससे कटेंगे, बटेंगे, हटेंगे तो फिर मज़ा नहीं आने वाला, रिजल्ट नहीं आने वाला। सैटर्न का इम्पैक्ट फिर 10th एस्पेक्ट जो है 8, 9, 10 आपके 12वें घर पे भी है। 12वां घर होता है लीगल लिटिगेशन, हॉस्पिटल, झगड़े, चोट इत्यादि धन हानि के योग हैं। तो पहली बात तो अपने सिबलिंग्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा, छोटे भाई बहनों का। छोटी यात्राओं में अपना ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का, स्टमक का ध्यान रखिएगा। ट्रैवल करते टाइम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिएगा और विवादों से बचिएगा। ठीक है, शनि का वक्रत्व आपको 27 जुलाई से ही मिलने वाला है। जुलाई के 1st वीक में ही, यानी 7 जुलाई को जब बुध महाराज मिथुन राशि गोचर करेंगे
जो कि आपके लिए आपके भाग्येश भी हैं, भाग्य वाले भाव का स्वामी, और 6th हाउस का लॉर्ड दोनों बुध ही हैं और अपनी राशि गोचर कर रहे हैं, 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये आपकी नौकरी के लिए तो ठीक है, ठीक है, डेटा के लिए ठीक है, फाइनेंसिस के लिए भी ठीक है। प्रॉब्लम है आपके भाग्य के लिए, यानी कि भाग्य यहाँ पर भी आपको जुलाई के महीने में साथ देता हुआ नहीं दिखता। मेहनत का ही फल है, संघर्ष का ही फल है। तो इस हिसाब से माइंडसेट बना के आगे चलने से आपको मदद मिलेगी कि रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है, जो भी भरोसा है अपने बाहुबल का है, ठीक है। 2nd हाउस में राहु बैठा हुआ है मित्रों, दुर्मुख योग बना हुआ है, लंबे समय तक बना हुआ है। आपके मुख से गाली गलौज, कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए। व्यर्थ का कोलाहल, व्यर्थ का उपद्रव आप कर सकते हैं। इसलिए परिवार में भी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि जब दुर्मुख योग होता है पता नहीं चलता कब क्या निकल जाए, बाद में पछताना पड़े। इससे बेहतर है चुप रहिए और फालतू की बात नहीं करिए, अपने काम से काम रखिए, ठीक है। अगला गोचर 27 जुलाई यानी शनि के बाद जो होगा वो अगस्त में 3 अगस्त को मंगल का होगा। मंगल देव मिथुन राशि में जा रहे हैं। 6th हाउस में मंगल का जाना, मंगल आपके 4थे घर का स्वामी है, मंगल आपके लाभ वाले भाव का स्वामी है। देखिए, लाभ वाले भाव का स्वामी 6th हाउस में जाना, यानी 6th और 11th का जब एक संयोग बनता है तो यहाँ पर रोग, रिपो, ऋण, कर्जे इत्यादि से लाभ के योग बनते हैं, ठीक है। साथ में 4थे घर का स्वामी जब आपके 6th हाउस जाएगा, 4था घर है घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा संभावनाएं बड़ी ठीक नहीं रहेंगी। बाकी घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख सुविधाओं को लेकर कोई खास समस्या दिखती नहीं है। शत्रुहंता योग बनता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फाइट या झगड़े अवॉइड करना है, और शत्रुहंता योग बनने से आपको इस पर और बल मिलेगा, समस्याएं कुछ खास परेशान आपको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद 3 अगस्त के बाद 3 सितंबर में शुक्र फिर तुला में जाएगा। तुला में शुक्र का जाना, इसका मतलब आपके कर्म वाले भाव में अपनी ही राशि में शुक्र जा रहा है। इससे पहले यानी सितंबर से पहले अगस्त में ही शुक्र आपके भाग्य भाव में भी आएगा। हालांकि भाग्य भाव में जो राशि है वो उसकी नीच की राशि है, लेकिन फिर भी जो अष्टम भाव में शुक्र अभी आपके जुलाई में है, उससे बेहतर समय तो अगस्त भी है, उससे बेहतर समय सितंबर भी है, ठीक है। तो कर्म वाले भाव में शुक्र का होना, पंचमेश का और कर्मेश का अपने घर में होना, आपके पंचम भाव के लिए भी, संतान शिक्षा प्रेम के लिए भी, पुरातत्व के लिए भी, ग्रैंडफादर के लिए भी, हायर स्टडीज़ के लिए भी और करियर के लिए भी शुक्र का इस महीने में यानी कि सितंबर में यहाँ पर होना अच्छा माना जाएगा। और सितंबर में ही 7 सितंबर को बुध कन्या राशि चले जाएंगे। कन्या राशि आपके ही भाग्य भाव में पड़ती है, ये उनकी उच्च की राशि है। आपके 6th हाउस एंड 9th हाउस का लॉर्ड अपनी उच्च की राशि बैठेगा, भाग्य भाव में बैठेगा, तो भाग्य को लेकर वृद्धि भी करेगा। भाग्येश जो हैं आपके 1st हाउस के लॉर्ड के मित्र भी हैं, तो ऐसी स्थिति में चीज़ें और भी बेहतरीन होनी है भाग्य को लेकर के, ठीक है। ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल के योग हैं। और आगे हम बढ़ें तो सितंबर के बाद 19 सितंबर को मंगल कर्क में जाता हुआ दिखता है। सितंबर में 19 को मंगल कर्क का मतलब आपके लिए आपका 7th हाउस। 7th हाउस में मंगल का गोचर बहुत शुभ तो नहीं माना जाता। कारण है कि आपके पत्नी आपके पति के साथ मतभेद, वाणी के ऊपर कुछ अग्रेशन, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, कमांड नहीं दिखता है, जिस वजह से वैवाहिक समस्याएं यहाँ पर निकल के आती हैं। हालांकि मंगल वहाँ पर नीच की राशि में आएगा, कर्क उसकी नीच की राशि है, और उसी नीच की राशि में उस समय पर गुरु बैठा होगा जो कि उच्च का होकर के बैठेगा। ये गुरु का इम्पैक्ट आपके 1st हाउस पे भी है, ये गुरु का इम्पैक्ट आपके इनकम वाले भाव पर भी है, ये गुरु का इम्पैक्ट पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव पे भी है, जिसकी अपनी राशि है। शनि को वो देख भी रहा है, तो गुरु की दृष्टियाँ जिन भाव पर हैं उसके लिए तो काफ़ी अच्छा है। मंगल गुरु की युति भी मंगल का नीच भंग कराते हुए देखी जा रही है। तो मंगल का नीच भंग भी आपके वैवाहिक समस्याओं को परेशान नहीं करने वाला, इवन आपके बिजनेस पार्टनरशिप को ये और बेहतर रिजल्ट ही देगा, ठीक है। आगे और बढ़ें तो 19 सितंबर के बाद 31 अक्टूबर को गुरु महाराज स्वयं गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में। गुरु महाराज गोचर करके आपके अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव सडन लॉसेस, सडन गेन, पैतृक संपत्ति, रिसर्च, ऑकल्ट, फिलॉसफी का होता है।
यहाँ पर ससुराल पक्ष का होता है। अष्टम में गुरु का जाना आपके धन वाले भाव को देखना, आपके विदेश वाले भाव को देखना और फिर आपके घर वाले भाव को देखना, यानी घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि के ऊपर पैसे खर्चे होना, इनका लाभ मिलने के योग भी यहाँ से बनते हैं। स्थान परिवर्तन के योग भी यहाँ से बनते हुए दिख रहे हैं। आपके आर्थिक मामलों को लेकर गुरु की दृष्टि पड़ने से पैतृक संपत्ति के साथ साथ कुछ अन्य संपत्ति या वेल्थ अक्यूमुलेशन को लेकर पॉजिटिविटी देखी जा रही है। ठीक है, गुरु के इस गोचर के बाद दिसंबर का महीना आ जाएगा और दिसंबर के महीने में तीन गोचर होंगे, बड़े गोचर, क्योंकि राहु केतु का ट्रांजिट भी दिसंबर में ही होगा। राहु आपके सेकंड हाउस से फर्स्ट हाउस आ जाएगा, केतु आपके 8th हाउस से 7th हाउस आ जाएगा। ये दाम्पत्य जीवन को लेकर डिस्टेंसेस मेंटेन करता है, बस कंडीशन एक ही है, अगर आप स्पिरिचुअली अवेक हैं या स्पिरिचुअली अवेलेबल हैं तो आपकी शादी में कोई समस्या नहीं होने वाली, बल्कि फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपको अपने पत्नी, आपके पति से बहुत मोह है, आप चाहते हैं कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो दाम्पत्य जीवन में, तो आपको अगले आने वाले साल के लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि वो साल बदलाव का समय है। ठीक है, और आगे बढ़ें तो इसी दिसंबर में 13 दिसंबर को गुरु महाराज वक्री हो जाएंगे। वक्री हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये वापस से वक्री होते 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 आपके 7th हाउस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, 31 अक्टूबर को ये गए हैं सिंह राशि में, आपके अष्टम भाव में, और ये दिसंबर में वापस से वक्री होकर धीरे धीरे आपके 7th हाउस आ रहे हैं। गुरु का अतिचार चल रहा है मित्रों। जनरली गुरु एक साल में एक ही राशि में रहता है, लेकिन अतिचार करने के समय में देखिए 2-2, 3-3 राशियां एक ही साल में ही भ्रमण कर रहा है। गुरु का अतिचार सिर्फ मकर राशि या वृश्चिक राशि या किसी अन्य राशि की बात नहीं है। गुरु का अतिचार इस समूचे पृथ्वी के लिए बड़ा अच्छा नहीं माना जाता। जब जब गुरु का अतिचार होता है, भीषण अग्नि आपदाएं होती हैं, विध्वंसक कार्य होते हैं, जिसका सिम्टम हम देख रहे हैं पिछले ही साल से, चाहे रशिया यूक्रेन का हो, गजा का हो, ईरान और यूएस का हो, और आए दिन भारत में भी हर जगह पे आगजनी हो रही है, आग लग लग के लोग मर रहे हैं। ये सब गुरु के अतिचार में हर बार होता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, गुरु का अतिचार आने से पहले नहीं होता था, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ी हुई दिख रही है। अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा गुरु का अतिचार विध्वंसक ही होता है। ठीक है, तो ये विध्वंसक पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ मकर राशि के लिए नहीं है। गुरु का अतिचार सबके लिए है, लेकिन जिस भाव में गुरु आपका है उधर से विध्वंसक कराता है। ठीक है, यहाँ पर आपके भी पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर झगड़े कराने के योग तो बनाता है। बात बस ये है, क्या आप करना चाहते हो या आप शांति से रहना चाहते हो? चॉइस इज योर्स। तो ये तो हो गया मित्रों, इस आने वाले 6 महीनों में गोचर में ये स्थितियां आ रही हैं। अगर मैं क्रक्स बताऊं, स्टार्टिंग का जुलाई थोड़ा सा केयरफुल रहना है संबंधों को लेके। आर्थिक स्थिति को लेकर कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। जुलाई में ही 27 जुलाई को शनि का वक्रत्व आपके स्टमक संबंधित चीज़ों को लेकर डिस्टर्बेंस करता हुआ दिखता है। प्रेम में भी डिस्टर्बेंस करता दिखता है। अगस्त इज गुड। अगस्त में आपके 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस जाएगा, तो माता के स्वास्थ्य के अतिरिक्त तो कुछ खास प्रॉब्लम ये करेगा नहीं। शत्रुवंता योग बनाता है मंगल, आपके लाभ वाले भाव का स्वामी भी है, तो आपके कर्ज इत्यादि से लाभ के योग यहाँ पर ये देता है। शुक्र का गोचर भी भाग्य वाले स्थान में हो जाएगा, विच इज़ अगेन गुड, नॉट बैड। उसके बाद सितंबर में शुक्र तुला में जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। सितंबर इज़ गुड। बुध का कन्या जाना अगेन भाग्य के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और 19 सितंबर को ही मंगल कर्क में जाएगा, जो कि नीच भंग भी कराएगा, विच इज़ नॉट बैड। नवंबर में गुरु का गोचर थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा और मंगल सिंह में जाएगा। मंगल सिंह में जाने का मतलब गुरु मंगल की युति आपके अष्टम भाव में देखी जाएगी, जो कि पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर, रियल एस्टेट को लेकर, कृषि कार्य को लेकर के चीज़ें बेहतर ही समझिएगा। और स्टमक संबंधित चीज़ों को लेकर यहाँ पर भी ध्यान रखेगा, बिकॉज अष्टम भाव आपका गुदा द्वार है। यहाँ पे बवासीर इत्यादि के योग बनते हुए दिख जाते हैं। गुरु लीवर का कारक है, फैट का कारक है, इसलिए डाइट बहुत ध्यान से ही रखनी है। ठीक है, दिसंबर में जो गोचर होंगे 1st एंड 7th हाउस को लेके, 1st हाउस में राहु गोचर बहुत शुभ समझिएगा। पहली बात तो राहु आपके धन वाले भाव का कारक बन जाता है। दूसरी चीज़, इनकम वाले भाव का भी कारक बन जाता है, ये राहु है। ठीक है, 1st हाउस आएगा तो आपके गोल्स,
आपके ड्रीम, आपके ख्वाब सब बढ़ा के रखेगा, आपको मेहनत भी कराएगा और बड़ी चीज़ें अचीव भी कराएगा। इसलिए राहु का फर्स्ट हाउस होना कोई चिंता का विषय नहीं है। मन भटकता है, कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी बहुत रोक नहीं सकता, कुछ भी होल्ड नहीं होगा, कुछ भी पसंद नहीं आएगा, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट्स में तो ये काफ़ी शुभता आपको दे के जाएगा। वैवाहिक संबंधों को लेकर चिंता रहेगी अगले साल। खैर, अब उपायों की बात कर लेते हैं कि क्या क्या उपाय करने चाहिए मकर राशि के जातकों को। देखिए मित्रों, आप शनि की राशि हैं। सबसे पहला उपाय आपको जो करना चाहिए वो करना चाहिए, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मण्य। ठीक है, अपने काम से काम रखिए। शनि न्याय का और कर्म का देवता है, अन्याय मत करिए और कर्म उत्तम रखिए। दूसरी चीज़, रूटीन्स, रिचुअल्स, हार्डवर्क, पेशेंस डेवलप कर लीजिए, डिसिप्लिन डेवलप कर लीजिए, अन्यथा शनि कुछ देने वाला है नहीं। ठीक है। तीसरी चीज़, शनि जब स्वामी हो जाए तो भाग्य से उम्मीद नहीं रखते, मेहनत करनी चाहिए। चौथी चीज़, शनि के दान भी कर दीजिए। गरीबों, बेजुबानों या अन्य लोग जो सक्षम नहीं हैं उनके लिए कुछ भी कर सकें, खाना दे सकें, पैसे दे सकें, दवाइयाँ दे सकें, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बरसात का मौसम है, काली वस्तुएं, छाता, कंबल, जो भी आप दान कर सकें यह आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आर्थिक मामलों को लेकर समस्या चल रही हो तो आपको गणपति की आराधना करनी चाहिए। गणपति की आराधना में भगवान गणेश को बुधवार के दिन पान के पत्ते पर मोदक और दूर्वा ज़रूर चढ़ाया करिए। ठीक है। गुरु महाराज का गोचर जो आपको आने वाले टाइम में थोड़ा ट्रबल कर सकता है, हर थर्सडे को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। ठीक है, इतने उपाय करिए। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करने से आपके अष्टम भाव में और बल मिलेगा, इसलिए ये भी करते रहिए। भगवान शंकर का जलाभिषेक करते रहिए, सूर्य देव का जलाभिषेक करते रहिए और डीप ब्रीदिंग किया करिए। ठीक है, और थर्सडे को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करिए। ये उपाय करके भाग्य नहीं बदलेगा, कोई भी उपाय करने से भाग्य नहीं बदलेगा, लेकिन ये उपाय करके आप मानसिक और फिजिकली रूप में आप तैयार रहते हैं अपने पूर्व जन्मों के कर्म के फल को भोगने के लिए भी। तो उपाय करने से आप मजबूत होते हैं। भाग्य का क्या है कि जैसा लेकर के आए हैं वैसा तो मिलना है। ठीक है, अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना तो है तो भोगना है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। बस हाँ, आप प्रिपेयर हो सकते हैं, ये प्रिपरेशन आपकी अपनी होनी चाहिए। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।